हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। चैप्टर रहने वाला है रीजनिंग का। रीजनिंग का चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट। दोस्तों, ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए रहने वाली है जो कि बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं। ठीक है, उन्हीं के लिए ये क्लास रहने वाली है। जिसको बेसिक आता है वो स्टूडेंट इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कुछ बेसिक्स नियम, जो कि बहुत ही आपके लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो दोस्तों, इसमें 26 अक्षर होते हैं। ABCD से लेकर Z तक ये होते हैं टोटल 26। तो दोस्तों, इस अल्फ़ाबेट चैप्टर को जल्दी करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट का यानी कि क्रमांक आपको आना चाहिए कि Z कौन से स्थान पर है, D कौन से स्थान पर है। तो इसको याद करने का सबसे सही तरीका ये होता है, एक फॉर्मूला है EJOT, EJOTY। इसको बोलते हैं EJOT। E 5वें नंबर पर आता है, 5, 10, O 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर आता है। इससे पहले के अंक आपको पता होने चाहिए, इसके बाद के अंक, यानी कि ये बीच का एक इंटरमीडिएट का काम करता है। ठीक है, कि ये याद करने के लिए आसानी रहती है। आपको किसी भी तरीके से ये आपको इनके पोजीशन नंबर याद रखने हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का क्यों ना हो। आपको कोई भी तरीका अपना सकते हैं कि कैसे याद कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को ये 5 तो याद हो ही गए, EJOT ABCDE, ये सबको याद ही रहते हैं। ठीक है, बाकी आपको बीच के याद करने हैं। जैसे G का क्रमांक क्या रहेगा, तो जैसे आपको पता है, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों G7 सम्मेलन होता है ना एक, तो उसी से याद रख सकते हैं कि G 7वें नंबर आता है। इसी प्रकार T कौन से स्थान पर आएगा, तो आपको पता है मैच में फॉर्मेट होता है T20, तो उसी से याद रख सकते हैं आप लोग T20, यानी कि T की पोजीशन 20वें नंबर पर रहने वाली है। आप लोगों को कुल मिलाकर किसी भी तरीके से ये इनकी पोजीशन याद रखनी है। ठीक, अब आगे इसमें बात रहती है कि दोस्तों, ये अल्फ़ाबेटिकल जो है, इनको उल्टे कर्म, विपरीत कर्म के अनुसार, यानी कि विपरीत अक्षर को आसानी से ज्ञात करना होता है। जैसे A का विपरीत अक्षर होता है Z। ठीक है, G का विपरीत अक्षर होता है T, B का विपरीत होता है Y, F का विपरीत होता है H। तो आपको ये भी याद रखने हैं। आपको किस तरह से याद रखने हैं वो आपको अपने ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, अगर इस तरह से देखिए ABCDEFGHIJKLM, इसके बाद विपरीत है M का उल्टा NOPQRSTUVWXYZ। ये एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, AZ करके याद रख सकते हैं। ठीक है, CX बाई, इसको बाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये JQ है तो इसको JQ से याद रख सकते हैं। MNKP, मतलब किसी भी तरह से आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको क्या आवश्यक है जानना। तो देखिए, यहाँ को मैं रफ कर देता हूँ। देखिए, अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अल्फ़ाबेटिक में आगे टॉपिक आता है दोस्तों इसमें डायरेक्शन की। इसमें बताएगा आपको कि बाएं से और दाएं से। जैसे हमने ये लिख लिया, सॉरी गाइस, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर पेन ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। देखें, जैसे ABCDEFGHIX Y और Z। अब इसमें देखिए, यहाँ पर N है और यहाँ पर N है, M और N। A से लेके M तक को बोला जाता है प्रथम
इसको मैं लिख देता हूँ प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट स्टेप, और एन से लेकर जेड तक बोला जाता है द्वितीय अर्धांश यानी कि सेकंड स्टेप, या उत्तरार्ध भी कह सकते हैं इसको, और इसको पूर्वार्ध भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें अगर बाएं से कहा तो हमें इस तरह से चलना है, अगर दाएं से कहा तो हमें इस तरफ से चलना है। ये आ गया आपको समझ में? ठीक, देखिए अगर लेफ्ट से कहा प्लस लेफ्ट तो ये इक्वल टू होगा माइनस के, अगर लेफ्ट प्लस राइट बोला तो ये होगा प्लस। ये फॉर्मूला है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बताया राइट प्लस राइट तो ये हो जाएगा माइनस, अगर बताया राइट प्लस लेफ्ट तो ये हो जाएगा प्लस। यानी कि जो विपरीत होंगे उसमें तो पॉजिटिव आएगा, जो सेम होंगे उसमें नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें, और नेक्स्ट इसमें हमें क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, यही इसमें बताया था डायरेक्शन के बारे में, कि जैसे अगर ये कह दिया जाए कि दाएं से 10वें के दाएं 5वें स्थान पर है तो कैसे होगा। अगर इसने कहा दाएं से 10वें तो यानी कि हम इसको लिखेंगे RH के दाएं 5वें स्थान पर, 5वें स्थान पर। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर R और R है ना, राइट और राइट सेम है, तो इसमें नेगेटिव होगा, और लेंगे किसको हम, जो पहले बताया जाएगा हम उसी को लेंगे। जैसे कि राइट 10 में से 5 है, 10 माइनस 5 इक्वल टू राइट 5 है, तो राइट से 5वां हमें गिनना है इधर से दोस्तों, सॉरी इधर से हमें गिनना है राइट से 5वां कौन सा अंक रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, अगर बात करते हैं दाएं से 10वां के बाएं लेफ्ट 5वें में तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R और L अलग अलग हैं तो इसमें जोड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ R लिखना है या लेफ्ट लिखना है, तो दोस्तों जो भी स्टार्टिंग में होगा हमें वही लिखना है। तो राइट से शुरू हुआ तो राइट 10 प्लस 5, 10 प्लस 5, तो राइट से हो गया 10 प्लस 5 15, तो राइट से 15वां जो भी होगा वही हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, फर्स्ट इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। दाएं छोर से 13वें स्थान पर यानी कि दाएं से यानी कि राइट से 13वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो जब हम ABCDEFGHIJKLMZ तक लिखते हैं तो हमें दाएं से बताना, तो यानी कि हम लोग इधर से काउंट करेंगे, जब बाएं से कहेगा तो हम लोग इधर से काउंट करेंगे। दाएं से 13वें स्थान पर कौन सा अंक होगा, जैसे कि हमें पता है यहाँ पर 13 M और N होता है, तो दाएं से 13वां अंक होगा हमारा N, तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि दाहिने अंक के 7वें अक्षर, दाहिना यानी कि राइट से 7वें अक्षर के बाएं और 11वां अक्षर कौन सा होगा। यदि प्रथम अर्धांश को अगर हमने उल्टा कर दिया तो, प्रथम अर्धांश को यानी कि जैसे हमें पता था ना, ये प्रथम अर्धांश होता है और ये सेकंड अर्धांश होता है, यानी कि ये सेकंड स्टेप ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो अगर इसको उल्टा कर दिया जाए यानी कि M से लेकर इधर ABCDEFGHIJK लिखेंगे और इधर NOPQRS2UVWXYZ लिखेंगे, तो क्या रहने वाला है, राइट से 7वां और लेफ्ट से 11वां। अब देखिए यहाँ पर राइट और लेफ्ट भिन्न प्रकार का है तो ये जुड़ेगा, तो और लिखेंगे किसे, राइट को पहले लिखेंगे, यानी कि पहले राइट ही पूछा गया था, तो जुड़ेगा तो 11 7 प्लस 11 हो जाएगा हमारा R 18। अब हमें काउंट करना है 18, दाएं से 18वां
दाएं से 18वां हम लोग इधर से काउंट करेंगे, तो दाएं से 18वां हमारा ई पर हमारा जाकर 18वां अंक मिलेगा। तो दाएं से 18वां अंक होगा हमारा ई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको सही से पता चलने वाला है। चलिए देखें, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर बोल दिए तो ये बोलेगा, अगर पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए, पूर्वार्ध को यानी कि ABCD वाले को M तक जो है इसको उल्टा लिखा जाए, यानी कि अब M से स्टार्ट होगा और A तक रहेगा, फिर ये N से लेकर NOPQZ तक सेम रहेगा पूर्वार्ध। यानी कि पूर्वार्ध हमने ये चेंज करा है और उत्तरार्ध, ये उत्तरार्ध है और ये पूर्वार्ध है, इसको चेंज करा है हमने। फिर इसने कहा है कि बाएं से 8वां, बाएं से यानी कि लेफ्ट से 8वां अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, ये L और R अलग अलग हैं, एक जुड़ जाएगा। अगर ये L और L होता तो ये माइनस हो जाता। ठीक है, तो देखें, तो अब हम लिखेंगे कौन सा, लेफ़्ट लिखेंगे राइट। तो हमें पहले कौन सा दिया है, लेफ़्ट, तो हमको लेफ़्ट ही लिखना है। लेफ़्ट 8 + 9 कितना हो जाएगा, 17, यानी कि लेफ़्ट से 17वां नंबर हमारा आंसर होगा। लेफ़्ट से जब बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग इधर से काउंट करते हैं। लेफ़्ट से 17वां कौन सा होगा, देखिए जैसे यहाँ पर है हमारा 13, N हो गया 14वां, 15, 16, 17 OPQ। तो दोस्तों 17वें पे यहाँ पर कौन सा हो गया, ये देखिए 14वां, 15, 16 और ये हो गया 17 पे हमारा हो गया Q। तो ये ही हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर अगर बोले कि उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उत्तरार्ध का मतलब ये वाला सेकंड पोर्शन उल्टा लिख दिया जाए, इसको ठीक लिखेंगे ABCDM। उत्तरार्ध को उल्टा लिखें यानी कि Z Y X यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर पेज दूसरा आ गया, देखें ZXYPQON, यानी कि हमने जो है ये वाला उल्टा कर दिया है। और इसमें तब कहे, क्या कहेगा ये, कि बाएं से यानी कि लेफ़्ट से 25वां और बाएं से चौथा, यानी कि लेफ़्ट पूछ लिया इसने, लेफ़्ट दोनों सेम है तो ये माइनस होगा। तो लेफ़्ट से 25 - 4 = कितना होगा, लेफ़्ट से 21 21वां। तो हमें दाएं से ही 21वां पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर 14 हो गया, ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21वें पर दोस्तों यहाँ पर S आएगा। तो इसका सही आंसर S ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा S। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे बात करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देख लीजिए टाइप 1 फर्स्ट में ही। अगर इसमें कहे दोनों अर्धांशों को उलट दिया जाए, यानी कि जैसे ये ABCDM तक था, फिर NZ तक था, इसको भी उलट कर दिया जाए, इसको भी उलट दिया जाए, तब क्या होगा, तब बाएं से 11वां और उसके दाहिने 6ठा अंक कौन सा होगा। अब देखिए इसको उलट दिया, पहले स्टेप को भी और सेकंड स्टेप को भी पलट दिया, तो ये हो जाएगा M से लेके A और ये हो जाएगा Z से लेके N। ठीक है, अब देखिए लेफ़्ट और राइट अलग अलग हैं, तो ये काउंट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। L 11 + 6 = कितना हो गया, 17, यानी कि लेफ़्ट से हमें 17वां बताना है, कौन सा अक्षर रहेगा। तो लेफ़्ट से 17वां जब हम काउंट करेंगे तो दोस्तों ये W हो जाएगा। ठीक है, तो ये W हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम लोग, मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट टाइप देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, टाइप नंबर 2। अब सेकंड टाइप में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, देखिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए,
जैसे कि BE, GJ, LO, QT। तो नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्या रहने वाला है, ठीक है, आप लोगों को ये बताना है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, यहाँ पर देखिए, इनसे इंटरलिंक होने चाहिए, यानी कि जो इनसे संबंध है वही इस वाले में भी संबंध होगा, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जिसके ज़्यादा आने के चांस हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है, हम देखते हैं B के बाद E कितने पर आता है। अगर हम B में 3 जोड़ देंगे तो E आएगा, ठीक। BCDE, E के बाद कितना जोड़ेंगे कि G आएगा, तो हम 2 जोड़ देंगे तो G आ जाएगा। इसी प्रकार +3 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, +3 +2 करने पर आएगा। तो अब हम करते हैं, इसमें देखिए Q में +3 करा तो कितना आया, T आया। अगर T में +2 हम करेंगे तो कितना आएगा, U और V आ गया। V में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, WXY, तो ये Y हो गया। तो इसका आंसर रहेगा V और Y, इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया है कि जैसे B और F संबंधित है D और H से, उसी प्रकार H और K किससे संबंधित होगा, ठीक है। देखिए इसमें देखिए B और F DS से संबंधित है। किस तरह से संबंधित है हमें सोचना होगा, ठीक है दोस्तों। ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग ब्रेक लेके देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक। देखें अगर B में हम लोग 2 जोड़ेंगे, 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, D आएगा। इसी प्रकार F में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, H आएगा। तो इसी प्रकार हमें H में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, J, और K में ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो हम लोग आएगा K के बाद L और M। तो इसका आंसर होएगा J और M, इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे देखिए इसमें बात करते हैं आगे टाइप नंबर 3, टाइप तीसरा देखते हैं। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कि दोस्तों मान लो कोई शब्द दे दिया इसने, जैसे SPORADIC। अब इसमें ये शब्द दे दिया इसने, अब इसमें बोलेगा कि इसमें इस अक्षर में जो है कितने ऐसे समूह हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच आगे या पीछे उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसको आगे से या पीछे से या बीच में कितने अक्षर होंगे। जैसे S और P में कितने अक्षर हैं, जितने अक्षर इसके बीच में हैं, S और O के बीच में हैं, जैसे 1 है, तो एक ही अंतर जो है उसके वर्णमाला में, यानी कि अल्फ़ाबेट में ABCD में भी होने चाहिए। तो वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन जैसे कि इसमें 1 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया या 3 से अधिक दे दिया। तो देखिए मैं आपको इसको सोल्व करने का आसान तरीका बताता हूँ। देखिए फिर मैं लिख देता हूँ SPORADIC। अभी हम सोल्व करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा कि ये हालांकि क्या क्या रहा था। ये इसमें फिर मैं बता देता हूँ आपको। इसमें पूछा गया है कि इसमें ऐसे कितने समूह हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच आगे या पीछे से उतने ही अक्षर हैं जितने कि उसके अल्फ़ाबेट में। जैसे S और A है, इसके बीच में 3 अक्षर है ना, तो 3 ही अक्षर अल्फ़ाबेट में भी होने चाहिए, ठीक है। देखिए तो इसका सबसे आसान तरीका, पहले आप इधर से स्टार्ट कर लीजिए। इसने आगे और पीछे दोनों से कहा, इधर से स्टार्ट कर लीजिए फिर इधर से स्टार्ट कर लीजिए। देखिए जैसे मैं बताता हूँ, इसमें यहाँ देखें P और R के बीच में देखें, P के बाद क्या आता है Q, Q के बाद क्या आता है, यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ, P के बाद आता है Q, Q के बाद आता है R,
पी और आर एक ऐसा पेयर है जिसके बीच में एक अक्षर है, यानी कि क्यू है। इसी प्रकार यहाँ पे पी और आर के बीच में एक ही अक्षर है ना, तो दोस्तों एक तो पेयर ये बन गया। ठीक है, इसी प्रकार हम इधर से लेके चलेंगे। ओ के बाद, ओ से अगर हमने गिना, ओ के बाद अल्फ़ाबेट गिन लीजिए आप लोग। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी नहीं आया, आर के बाद आर एस टी यू वी नहीं आया, ऐसे ही इधर करेंगे, नहीं आएगा नहीं आएगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि सी के बाद हम काउंट करेंगे, डी ई एफ जी एच आई जे नहीं आया कोई भी। आई से काउंट करेंगे, जे के एल एम एन ओ नहीं आया। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम देखेंगे ओ को काउंट करेंगे, ओ से, ओ को, ओ के बाद क्या आता है, पी। ओ के बाद जस्ट बाद पी आ गया ना, इसके बीच में कोई भी अक्षर नहीं है। और वर्णमाला जब हम गिनते हैं, के एल एम एन ओ पी के बीच में भी कोई अक्षर नहीं होता, तो एक पेयर ये बन गया। तो टोटल कितने हो गए, 2 पेयर हो गए दोस्तों। कितने पेयर हो गए, 2 पेयर ये हो गए। तो इसका आंसर होगा 2, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को उसमें पता चल जाएगा। जैसे मैं इस बार ले लेता हूँ जिसमें ज़्यादा पेयर बनते हों। जैसे मैंने ले लिया गवर्नमेंट, GOVERNMENT। देखिए मैं यहाँ पर बताऊँगा आप लोगों को। इसमें वही पूछा है कितना पेयर है, जो कि प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं आगे या पीछे से, जितने कि उनके वर्णमाला में। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर काउंट करना है। कैसे, देखें, जी के बाद हमें काउंट करना है इधर से। पहले हम इधर से करेंगे, लेफ़्ट से राइट में, फिर राइट से लेफ़्ट में करेंगे। जी के बाद दोस्तों क्या आता है, जी के बाद आएगा एच, नहीं है एच, एच नहीं है। एच के बाद आई जे के एल एम। देखिए दोस्तों यहाँ पर एम आ गया। ठीक है, एम आ गया, ये मैं एरो लगा देता हूँ, एम। जब वर्णमाला हम गिनेंगे, अल्फ़ाबेट गिनेंगे, तो जी के बाद एम के बीच में कितने अक्षर आएंगे, 5 अक्षर आएंगे। देखिए यहाँ पर 5 ही हैं क्या, 1 2 3 4 5, 5 है। तो दोस्तों एक पेड़ तो ये बन गया। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं, क्या पता आगे भी बनता हो। एम एन ओ पी नहीं बना। फिर ओ के बाद हम काउंट करेंगे, ओ के बाद क्या आएगा, पी क्यू आर। देखिए आर आ गया, तो ओ से आर के बीच में बन गया। ठीक, इसी प्रकार आगे देख लें, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं आया। फिर वी से काउंट करेंगे, फिर इसी प्रकार ई से, आर से, एम से, जिससे भी बनेगा। ठीक है, अब हम इधर से देखते हैं, टी से आगे गिनेंगे। टी के बाद क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी नहीं मिला कोई भी। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं आया। ठीक है, एक तो हमारा बन गया था जी एम, एक बन गया था ओ आर। ठीक, इसके बाद देखिए क्या बनेगा, हमने यहाँ से एन से कर लिया था। अब देखिए ई के बाद बी सी डी ई, ई के बाद यहाँ देखें ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बना। इसके बाद नहीं हुआ, तो अब देखिए यहाँ पर एन से अगर हम काउंट करें, एन, एन के बाद एम आ गया जस्ट, तो एक पेयर ये बन गया, यानी कि एन और एम। अब इसके बाद देखिए कहाँ से पेयर बनता है, आर के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू नहीं बना यहाँ पर भी। तो आर के बाद क्या आएगा, आर, एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं हुआ। एन से अगर काउंट करें, एम एन, एन ओ पी क्यू आर, तो एन और आर के बीच में बन रहा है, तो आर और एन। तो दोस्तों ये 4 ही होंगे, तो इसका आंसर होगा 4, यानी कि 4 पेयर इसमें बनने वाले हैं। ठीक है, इसी का दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया है COMPOS
इसमें भी वही बताना है कितने पेयर ऐसे हैं जो कि काउंट करने पर उतने ही अक्षर वर्णमाला में हों। देखें फिर से मैं बता देता हूँ, आप लोगों को स्टार्ट करना है सी से लेफ़्ट से राइट की ओर, फिर राइट से लेफ़्ट की ओर। देखिए सी के बाद आएगा डी, सी के बाद डी नहीं है, ई एफ जी एच आई नहीं है, तो सी को हटाओ। अब आएगी बारी ओ की, ओ के बाद पी क्यू आर एस, एस मैच हो गया। तो देखिए ओ और एस कितने हैं, 3। अगर हम इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे तो दोस्तों 3 ही आएंगे, ठीक है। एक तो पेयर ये बन गया ओ और एस का। अब फिर ओ हो गया, अब हमें एम के बाद गिनना, एम एन ओ। देखिए एन और ओ भी हो गया, यानी कि एम और ओ, ठीक है। एक पेयर ये बन गया। दूसरा एक बार और देख लीजिए, एम और ओ के बीच में एम के बाद आएगा एन के बाद ओ, तो एक पेयर ये बन गया, ठीक। अब पी के बाद देख लेते, पी क्यू आर एस नहीं है। ओ के बाद देख लीजिए, फिर ओ पी क्यू नहीं है। अब हमें राइट से लेफ़्ट की तरफ देखना है, ई के बाद एफ जी एच आई जे के नहीं मैच हुआ, एस के बाद क्या आएगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं हुआ। ओ के बाद आएगा पी, जस्ट बाद ओ के बाद पी वाला पेयर हो गया एक, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ओ पी क्यू आर एस नहीं हुआ। फिर पी के बाद देख लेते हैं, पी के बाद क्या आएगा दोस्तों, क्यू आर एस नहीं है कोई भी। इसके बाद एम के बाद देखिए एन ओ नहीं है, ओ के बाद सी नहीं है। तो दोस्तों इसमें कितने संख्या पेयर हैं, तो 3। इसमें टोटल 3 पेयर ऐसे हैं जो कि पेयर बनाते हैं और वर्णमाला में उतने ही अक्षर रहने वाले हैं, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप नंबर 4th टाइप की। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बोलता क्या है, इसमें ये कहेगा कि कोई अक्षर दे देगा, यानी कि एक अक्षर दे दिया ई एन ए एल। अब इसमें से आप लोगों को प्रयोग करके इन शब्दों का प्रयोग करना है केवल एक बार, सभी शब्दों को एक बार प्रयोग करना है और एक अर्थपूर्ण, यानी कि अर्थपूर्ण जो है शब्द बनाने हैं। कितने शब्द बन सकते हैं, इसमें ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 या 4 से अधिक। तो देखिए इसमें दोस्तों, इसमें क्या बनने वाला है, अर्थपूर्ण, यानी कि जिसका अर्थ भी हो, LANE। एक तो ये लैन हो गया, इसका भी अर्थ है, और एक LEAN, इसका भी एक अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को ये समझ में आने वाला है, ठीक। अब टाइप 5 की बात करें हम, इस 5वें में बोलता है, क्या कहेगा ये, कि जैसे कोई शब्द दे देगा, जैसे CAVENDIS और H। अब इसमें ये कहेगा कि पहले सभी स्वरों को वर्ण के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तथा फिर सभी व्यंजनों को वर्ण के अनुसार व्यवस्थित करें, तो दाएं से छठवां और दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इसमें क्या कहा है, इसमें पहले कहा है कि सभी स्वरों को तरीके से वो करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, यानी वर्णक्रम के अनुसार, अल्फ़ाबेट के अनुसार स्वर को करेंगे। जैसे AEIOU है ना, इसको अल्फ़ाबेटिकल लगाएंगे हम लोग। अब इसमें देखिए वर्ण स्वर कौन कौन से, AEI ये हैं, तो हम लोगों को इसमें लिखना है पहले AE और I हमने लगा लिया अल्फ़ाबेट के अनुसार। फिर इसने कहा था व्यंजन को भी हम लोगों को वर्णक्रम यानी कि अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार ही लगाने हैं। तो देखिए व्यंजन ये हैं जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ, तो इसको लगाइए। पहले C आएगा, फिर D आएगा, फिर H आएगा, फिर N आएगा, फिर S, और फिर इसके बाद ये V आएगा। अब इसने कहा था दोस्तों, ये लेफ़्ट नहीं था, ये राइट था। दाएं छोर से छठा और दाएं छोर से तीसरा कौन सा होगा, ये पूछा था दोस्तों इसमें। तो देखिए ये सेम है तो माइनस होगा, R6 - 3 = R3, यानी कि राइट से तीसरा कौन सा होगा। तो राइट से तीसरा दोस्तों 1 2 3, ये N जो है राइट से
तीसरा रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, जो भी बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। तो धन्यवाद।